जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो आपका ग्रुप डी एग्जाम होता है, इसके लिए हमने जो फिजिक्स होती है फिजिक्स को उठाया है। इस फिजिक्स की जो आपका 2018 में जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे वे सभी क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कराएंगे। मतलब कि 2018 के पूरे क्वेश्चन जो ग्रुप डी एग्जाम, एलपी एग्जाम और आरपीएफ एसआई, आरपीएफ एग्जाम, ये आपके जो भी टेक्निकल एग्जाम हुए थे सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे और ये आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। तो यहाँ पूछा क्या है कि निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। तो यहाँ देख सकते हो, एक घूमता हुआ पहिया और एक बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर और एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो देखिए उठाया हुआ हथौड़े में तो पहली बात तो क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। और अगर बात करें गतिशील पत्थर तो इसमें गतिज ऊर्जा होती है। तो तीनों में जो है गतिशील ऊर्जा हो रही है, गतिज ऊर्जा। तो यहाँ सबसे ज्यादा जो कार्य करेगी वो करेगी बंदूक की एक चलती हुई गोली, क्योंकि बंदूक की जो गोली है वो आपका जो होता है न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रक्रिया के प्रति प्रतिक्रिया के अनुसार चलती है, अर्थात वह सबसे तेज जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा बंदूक की एक चलती हुई गोली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है। तो देखिए कार के हम जितने भी है, जितने क्वेश्चन है सभी कार से संबंधित है। कार वाले आज हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। इसका एक और पार्ट आएगा तो कार जो है हमारा पूरा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम सभी ऊर्जा शक्ति जितने भी चैप्टर है सबको सॉल्व करेंगे। ये रहा सेकंड क्वेश्चन, इसमें पूछा है 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है, तो बल और विस्थापन के बीच कोण ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर कोण ज्ञात करना है। क्या बोल रहा है, 20 न्यूटन का एक बल, क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में कि 20 न्यूटन का एक बल। तो यहाँ बल की बात करें तो F बराबर कितना दिया है, 20 न्यूटन दे दिया है। एक वस्तु को विस्थापित कितनी दूर कर रहा है, तो दूरी हमारी जो डिस्टेंस होगी विस्थापन, विस्थापन कितना हो गया, 2 मीटर हो गया है, ठीक है। और कर देता है और 20 जूल ऊर्जा का कार्य करता है, 20 जूल कार्य करता है। तो बल और विस्थापन के बीच का कोण बताना है। तो देखिए कार्य कितना कर रहा है, कार्य हमारा जो हो रहा है वो 20 जूल का कार्य हो रहा है। टोटल कार्य कितना हो रहा है, 20 जूल का कार्य होता है। यहाँ देख सकते हो कार्य बराबर से जो सूत्र होता है, कार्य बराबर से सूत्र क्या होता है, F इंटू डी होता है, F इंटू डी होता है। परंतु जब हमें कोण निकालने की बात करेगा तो इसमें ही हमें क्या करना होता है, cos थीटा ऐड करना होता है, cos थीटा ऐड करना होता है। आपने देखा होगा इस तरह से, तो जो आपका ये रहता है 90 अंश पे जो कोण बनता है इसमें कार्य कितना होता है, 0 कार्य होता है, शून्य कार्य होता है। तो यहीं पर हम मान रख के देखेंगे इस सूत्र में। तो इस सूत्र में अगर मान रखे तो कार्य बराबर हमें कितना दिया हुआ, 20 दिया हुआ है, बराबर से F बराबर कितना दिया हुआ, 20 न्यूटन दिया हुआ है, और इंटू में डी कितना दिया हुआ है, 2 मीटर दिया हुआ है, और इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा हो गया। अगर हम इन दोनों का इंटू करके इसके नीचे लाए तो देखिए यहाँ पर 20 ये दोनों का गुणा होगा और ये बटे में आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 40 और कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसे काटे तो कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 1/2 हो गया है, ठीक है। 1/2 बराबर से कॉस थीटा। तो अगर हम देखें तो ये कॉस जो होता है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो हम 1/2 की जगह कॉस 60 रख सकते हैं, कॉस 60 हो गया बराबर से कॉस थीटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ ये तो कट जाएगा और क्या बचेगा, थीटा बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ, थीटा बराबर से 60 प्राप्त हुआ। तो इसको आप स्पीड से कर सकते हो। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, कॉस 60 होगा। तो इसी तरह हम आपको पूरे क्वेश्चन जितने हैं सभी एकदम सॉल्व कराने वाले हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन है, एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे जमीन से कितने 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करिए। तो देखिए एक उठाना शब्द अलग हो जाता है और एक खड़े रहना। अगर कोई वस्तु को उठाया जाता है तो जो उठाने में कार्य किया जाता है वो कार्य गिना जाता है, परंतु ऐसा बोल दे कि अगर खड़ा रहता है तो वो खड़ा रहा है तो उसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, परंतु उठाने में जो कार्य हो रहा है वो कार्य को काउंट किया जाएगा और खड़े रहने पर कोई काउंट नहीं किया जाता कार्य। तो यहाँ देखिए एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे जमीन से
1.5। तो कार बराबर से हमारा सूत्र क्या होता है, हमारा सूत्र होता है, तो अब यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है, कार और ऊर्जा, कार और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, कार और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। इसलिए कार और ऊर्जा जो होती है वो एक दूसरे के बराबर होती है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या बोला गया है, पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि वस्तु को जो कर रहा है वो एक जगह स्थिर होके कर रहा है काम। उठा कर क्या, उठाने में क्या होता है, उठा रहा है तो एक ही जगह स्थिर है और वह काम हो रहा है, तो कौन सी स्थिति, कौन सी ऊर्जा लगेगी, स्थितिज ऊर्जा लगेगी। तो यहाँ हम किसका फार्मूला लगाएंगे, तो देखिए इस कार्य को करने में हम स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला लगाएंगे। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर से आप सभी को पता होगा कि क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा बराबर से फार्मूला होता है mgh। तो m की वैल्यू, m का मतलब होता है द्रव्यमान, जो आपका मास दिया होता है, वजन दिया होता है, g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण और h का मतलब होता है हाइट। तो हम इसमें मान रखेंगे, तो देखिए हमें m की वैल्यू कितनी दी हुई है, 20 किलोग्राम दी है, तो 12 किलोग्राम दी हुई है, तो हम 12 को रखेंगे। g की वैल्यू यहाँ दी हुई है, देखिए क्वेश्चन में ही, तो 10 रखेंगे, और इंटू में हाइट कितना दिया हुआ है, 1.5, तो ये हम 1.5 रखेंगे, और इनका गुणा करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, अगर इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 और 12 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 जूल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो इसी प्रकार कार बराबर से ऊर्जा होती है, दोनों का मात्रक जूल होता है, तो हम स्थिर रह के कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें स्थिर ऊर्जा लगेगी, तो यही हम बताने की आपको बता रहे थे। तो यहाँ क्या लगा के हमने कर दिया इसे सॉल्व, स्थितिज ऊर्जा में किया गया। तो देखिए यहाँ पर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिससे और आपको समझ में आएगा। तो यहाँ दिया हुआ है, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना दिया हुआ है, 2000 जूल, तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। तो बल, तो देखिए कार बराबर से हमने बताया है, कार बराबर से क्या होता है, बल इंटू विस्थापन होता है। क्या होता है, बल इंटू विस्थापन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कार हमें कितना दिया हुआ है, 2000, 20,000 जूल दिया हुआ है कार, और ये जहाज की जो है बल तो हमें ज्ञात करना है, मीटर मतलब दूरी आने की जितनी डिस्टेंस हुई है, कितनी हो गई विस्थापन, तो ये 4000। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, बल बराबर से ये 20,000 नीचे रहेगा, बटे में क्या आ जाएगा, 4000 आ जाएगा, बटे में 4000, तो एक ये यहाँ शून्य से शून्य कट जाएगी, और इसका जब गुणा भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 में अगर 4 से भाग दिया जाएगा तो 5 न्यूटन का कार्य किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 5 न्यूटन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को खालिस्तान में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। और ऑप्शन नंबर ए कैसे होगा, इससे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने के लिए किया जाता है। मतलब कि अगर स्थितिज ऊर्जा की बात की जाए, स्थितिज ऊर्जा में हम कोई भी कार्य करते हैं तो नीचे से हम उसे ऊपर उठाने के लिए, अभी हमने क्वेश्चन करा था न्यूमेरिकल वाला, उसमें क्या किया गया था, खड़े रहकर एक वस्तु को उठाकर हमको ऊपर करना था, ऊपर उठाना था। तो ये देखिए गुरुत्वाकर्षण के विपरीत हो रहा है। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, पृथ्वी की ओर लगता है, और परंतु हम क्या कर रहे हैं, उसे ऊपर उठा रहे हैं और एक बिंदु तक लेके जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत लग रहा है, और जमीन से उस बिंदु तक, जिस बिंदु तक हमें लेके जाना है, उठाने के लिए परिभाषित किया जाता है। बस इसी तरह से इसको करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है, 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो देखिए यहाँ पर मान भी दे दिया है, जी का मान हर बार उसमें आपको दिया जाएगा, तो यहाँ जी का मान दिया हुआ है। तो हमें कार पूछा है, तो कार बराबर से सभी को पता है, तो हम डायरेक्ट अब उसको लिखते हैं किस फॉर्म में, तो जैसे बल इंटू विस्थापन को हम क्या लिख सकते हैं, बल को F से दर्शाते हैं, विस्थापन को D से दर्शाते हैं, और कार को W से दर्शाते हैं। ठीक है, इतना आपको नोट कर लेना है। 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो 1 किलोग्राम, ठीक है, F बराबर से क्या होता है, अब यहाँ क्या बोल रहा है कि उठाया जाता है, मतलब कि एक ही जगह स्थिर रह के उठा रहा है,
तो स्थिर रहने पे कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। तो कार बराबर से हम क्या लिख सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा का उपयोग करेंगे इस वाले क्वेश्चन में। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर से mgh होता है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, m की वैल्यू 1 दी हुई है, इंटू g की वैल्यू कितनी दी है 9.8, ठीक है, और इंटू हाइट कितना दिया हुआ है 10 मीटर हाइट दिया हुआ है। तो बस इनका गुणा कर देंगे और उत्तर आपके सामने आएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 98, और एक का करेंगे तो 98 जूल ही रहेगा। ये 98 जूल इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो अगर स्थिर रह के उठाने की बात करेगा तो स्थितिज ऊर्जा का उपयोग करेंगे, क्योंकि कार और ऊर्जा का जो मात्रक होता है जूल होता है, मतलब जो एक दूसरे के समान होते हैं, तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, mgh का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कुली जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार की गणना करना है। तो यहाँ क्या बात कर दी है, सामान उठाता है, तो स्थिर रह के उठाने में क्या हो गया, स्थितिज ऊर्जा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो स्थिर रहा है मतलब स्थिर रह के स्थितिज ऊर्जा का प्रयोग करेंगे। तो हम क्या लगाएंगे, स्थितिज ऊर्जा बराबर से होता है mgh, फार्मूला होता है स्थितिज ऊर्जा का, क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा बराबर से mgh होता है। ये आपको नोट कर लेना है। एक कुली जमीन से 20 किलोग्राम, मतलब m बराबर से कितना दिया हुआ 20 गुणा g बराबर से, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 10 मीटर, g बराबर से 10 मीटर प्रति सेकंड होता है, h बराबर से 2 मीटर ऊपर उठाता है। तो इनका गुणा कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए अगर गुणा करेंगे तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा, 200 में 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 जूल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है 400 जूल। ये सभी क्वेश्चन जो है वो ग्रुप डी एग्जाम में आपके पूछे गए क्वेश्चन है, और एलपी एग्जाम, एनटीपीसी एग्जाम जो हुए हैं सभी में पूछे गए क्वेश्चन है। यहाँ देखिए पूछा है जब कोई वस्तु बल की दिशा में, बल की दिशा में मतलब बोल रहा है, तो ये देखिए बल, अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, हमारे आगे एक वस्तु है और हम उसे धकेल रहे हैं, तो बल की दिशा में ही जा रही है। हम बल किस ओर लगा रहे हैं, इस ओर लगा रहे हैं, तो ये बल की दिशा में जा रही है, बस यही बताना है, ठीक है। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किया गया कार्य की गणना कीजिए। तो यहाँ कार्य की गणना, हम आगे धकेल रहे हैं, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, जब स्थिर रह के उठाते हैं तो स्थितिज ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, परंतु आगे धकेल रहे हैं तो हमको कार्य का फार्मूला ही लगाना है। तो देखिए कार्य का फार्मूला लगाएंगे। कार्य बराबर से हमने अभी बताया कि F इंटू मतलब बल इंटू विस्थापन होता है, और कार्य को हम W से प्रतीक करते हैं, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जो आपको इस तरह से लिखा रहेगा। तो शॉर्ट फॉर्म में देखिए यहाँ पर जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी तय करती है, डिस्टेंस क्या हो गई 1 मीटर हो गया, और 1 न्यूटन का बल लगाती है, 1 न्यूटन का बल लगाती है, तो कार्य क्या बताना है। तो कार्य क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो एक ही होगा, और जूल्स 1 जूल्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा है 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य। तो खड़े रहकर, देखिए यहाँ पर हमने देखे कि खड़े रहकर बोल दिया है उसने, ठीक है, उठाकर खड़े रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा है कि उठाने में। अगर उठाने में बोले तो हम नीचे से ऊपर तक जो कार्य करेंगे उसे उठाने में काउंट किया जाएगा, पर उठाकर वो एक खड़ा है, सिर्फ खड़ा है, खड़े रहने पर कोई काम नहीं होता है। तो यहाँ क्या बोला गया है, 10 किलोग्राम वजन वाले एक सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 0 जूल होगा, 0 जूल इसका राइट आंसर होगा। अगर बोल दे उठाने में, उठाने में क्या होता है, नीचे से आपको जो उठाकर ऊपर तक ले जाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है उसकी गणना की जाती है, परंतु यहाँ बोला है कि सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। यहाँ पर उठाने में नहीं बोला, उठाकर वो खड़ा हुआ है, तो उसके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 0 जूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। तो आपको यह बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो देखिए 4 किलोग्राम, तो हम इसमें देखिए बढ़ रही है,
ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, आगे की ओर बढ़ रही है। और दो चीज बोल दिया इसमें, दो चीज बताए हैं, मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, क्षैतिज दिशा में बढ़ना गतिज ऊर्जा हो जाती है, और उठाना मतलब स्थितिज ऊर्जा होती है, और धकेलना मतलब क्या हो जाती है, कार्य हो जाता है। आपको ये तीन चीज याद रखना है। तो इसमें यहाँ पर हम लगाएंगे स्थिर गतिज ऊर्जा का फार्मूला। तो गतिज ऊर्जा बराबर बोले तो काइनेटिक एनर्जी बराबर से क्या होता है, 1/2 mv² होता है। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है, फार्मूला पहले लिख लीजिए। फिर यहाँ बोला है 4 किलोग्राम की द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बढ़ रही है, इसकी गति देखिए v1 हमारा क्या निकलेगा, मतलब पहली वाली चाल क्या निकली है, 5 मीटर प्रति सेकंड निकली है। दूसरी वाली जो चाल निकली है हमारी, क्या हमको क्या बनाना है, 10 मीटर प्रति सेकंड बनाना है। तो बढ़ाने के लिए किया गया कार्य, तो देखिए हम यहाँ पर भी मतलब कि इसी सूत्र में मान रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा। एम की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो एम की वैल्यू हमें 4 किलोग्राम दी हुई है। आगे देखिए यहाँ पर v का स्क्वायर करना, मतलब हमारे पास क्या है, 1 और 2 चाल दी हुई है। तो हमें इन दोनों का डिस्टेंस निकाल के क्या करना है, इसका डिस्टेंस बताना है कि इसमें जो डिस्टेंस है उसमें कितना कार्य किया गया, 5 से 10 तक लाने के लिए कितना कार्य किया गया है। तो हमें पहले तो स्क्वायर करना होगा। तो देखिए 10 का स्क्वायर, इसको कोष्टक में कर लेते हैं, -5 का स्क्वायर। तो इस देखिए अगर इस हमको इससे बनाना तो दोनों का डिस्टेंस देखना है। तो 1/2 एम की वैल्यू 4, तो इसको काट देंगे हम, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इंटू यहाँ देखा जाए तो कितना होगा, 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100 माइनस 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। और अगर हम इसे सॉल्व करें तो देखिए कितना होगा, 2 हमारे पास इधर है, 2 इंटू 75 घटाने पे आएगा, और इसे जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 जूल कार्य किया गया। ठीक है, कितना कार्य किया गया, 150 जूल कार्य किया गया है। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा, 150 जूल यहाँ पर काम किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, यहाँ देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इसमें पूछा गया है 1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। स्थिर स्थिति से मतलब कि उसमें ये देखिए ये वस्तु स्थिर है, और अगर छोड़ेंगे तो ये नहीं से क्या होगा, इसकी गतिज ऊर्जा में फॉर्म होगा। तो यहाँ देखिए 1 किलोग्राम की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। तो अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, कहाँ से गिर रही है, तो ये आपका जो है, अभी तक हम उठाते थे कोई भी चीज को, यहाँ से यहाँ लेके जाते थे, परंतु अब इसको क्या करना है, गिराना है। अभी तक हम ऊपर लेके जाते थे, अब इसको गिराना है, मतलब कि ये तो हाइट से ही है, एक स्थिर जगह से गिर रही है। तो ये देखिए स्थिर जगह से गिर रही है, तो इसमें भी क्या लगेगा, हमारा mgh लगेगा। mgh जहां हाइट की बात कर दे वहां क्या लगेगा, mgh लगेगा। ऊपर या नीचे की बात कर दे तो mgh का प्रयोग करना है स्थितिज ऊर्जा का। mgh क्या हो गया, m की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 0.1 किलोग्राम, इंटू g की वैल्यू कितनी दी हुई है, 9.8 इंटू हाइट हमें कितनी दी हुई है, 2 मीटर दी हुई है। तो देखिए इसका गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा, और 196 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। परंतु यहाँ देखिए एक अंक के पहले दशमलव और एक अंक के पहले, मतलब कि 2 अंक के पहले दशमलव लगाना है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 1.96 जूल इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। बस आपको इतना ध्यान रखना, जहां हाइट की बात कर दे, ऊपर से स्थिर स्थिति में गिराने की बात कर दे, तो वहां पर आपको स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है आपको, एक वस्तु, यहाँ पर क्वेश्चन आपका जो है न्यूमेरिकल नहीं है। ये देखिए एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका, तो देखिए अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, कार्य बराबर से क्या होता है, कार्य बराबर से होता है बल इंटू विस्थापन। विस्थापन किस ओर होता है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन अच्छा है, समझने लायक है। तो बल बराबर से विस्थापन, विस्थापन किस ओर होता है, हम वस्तु को इस ओर धकेल रहे हैं, मतलब हम बल लगा रहे हैं, तो वस्तु किस ओर जा रही है, बल की दिशा में जा रही है, मतलब बल की ही दिशा में जा रही है वस्तु, उधर ही आपका जो हो रहा है दूरी हो रही है, डिस्टेंस हो रही है, तो बल की ही दिशा में जा रही है।
तो इसी तरह से देखिए यहाँ पर बोला है अगर विस्थापन ना हो, अगर हम जैसे खड़ी दीवार है, दीवार को धकेल रहे हैं तो दीवार में कोई डिस्टेंस तो होगा नहीं क्योंकि वह तो धकाएगी नहीं, तो क्या होगा उस पर डिस्टेंस हुआ नहीं तो कोई कार्य नहीं हुआ क्योंकि वह दीवार तो वैसे की वैसे ही खड़ी है, तो उस पर कोई कार्य नहीं हुआ। तो मतलब कि अगर विस्थापन शून्य हो, विस्थापन अगर शून्य हो तो कार्य नहीं होता है। तो विस्थापन अगर शून्य होगा तो किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं होगा, इतना आपको ध्यान रखना है। अगर दीवार को धक्का देंगे तो क्या वह धक्काएगी? नहीं धकेलेगी, क्योंकि वह आगे बढ़ेगी नहीं तो कोई कार्य नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो विस्थापन यहाँ पर क्या बोला है, अगर शून्य होगा तो कार्य भी शून्य होगा, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है मतलब कि ऊपर उठाने की बात कर दिया। तो क्या बोला है, स्थितिज ऊर्जा की बात कर दिया है उठाने के लिए। तो हम क्या लगाएंगे, mgh लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, mgh लगाएंगे। तो mgh में देखिए यहाँ कितना दिया हुआ है, 1 न्यूटन। तो 120 न्यूटन की बात कर दिया, कितने की बात कर दी, 120 न्यूटन की बात करा है। और 2 मीटर की ऊंचाई तक। तो देखिए न्यूटन का मतलब क्या होता है ये आपको मैं बता देता हूँ। 120 न्यूटन, तो ये क्या होता है, F बराबर से होता है न्यूटन। 120 न्यूटन होता है, दिया हुआ है अभी। तो हम F बराबर क्या, F की बल की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। तो जो न्यूटन में रहता है उसको अगर हम किलोग्राम में चेंज करें, उसको अगर हम किलोग्राम में चेंज करें तो इसमें 110 सिर्फ 10 से भाग देना रहता है। किससे, 10 से भाग देंगे तो ये कितना निकलेगा, 12 निकलेगा। और ये 10 जो होता है, ये 10 हम फिर इंटू करते हैं, क्यों, गुरुत्वीय त्वरण के कारण जी की वैल्यू भी रखते हैं। तो हम डायरेक्ट इतना ना करते हुए इतना आपको ध्यान रख लेना है, अगर न्यूटन की बात करें तो न्यूटन इन दोनों का गुणनफल होता है। किन दोनों का, जो आपका द्रव्यमान होता है और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है, न्यूटन होता है। क्योंकि द्रव्यमान क्या होता है आपका 10, यदि आपका द्रव्यमान 10 है तो न्यूटन में इसको कन्वर्ट करना होगा तो 10 से इंटू करना पड़ेगा, जब जाके ये 100 न्यूटन होगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का जगह पे क्या रख देंगे, डायरेक्ट 120 रख देंगे। तो इन दोनों का गुणा जब करते हैं तो हमें न्यूटन प्राप्त होता है। तो इन दोनों का हमने गुणा करके डायरेक्ट 120 रख दिया है। हाइट कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है। तो देखिए यहाँ पर ये कितना निकल जाएगा, 240 निकल जाएगा। अगर ना ऐसा करते हुए तो आप डायरेक्ट कार के फार्मूले में लगाइए। तो कार बराबर से F इंटू डी होता है। तो F का मान कितना दिया हुआ है, F बराबर बल बराबर से कितना दिया हुआ है, 120 न्यूटन दिया हुआ है, इंटू डी कितना दिया हुआ है, 2 मीटर। डिस्टेंस कितनी हुई है, 2 मीटर की। तो इसका गुणा भी करोगे तो 240 जूल आ जाएगा। देखिए दोनों तरीके से ये हो जाएगा। तो आपको इतना जरूर याद रखना क्योंकि ये अलग से क्वेश्चन भी बन के आएंगे। तो इन दोनों का अगर मास यानी द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का गुणा करते हैं तो न्यूटन में बदल जाता है, ये रखना आपको याद। तो 240 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो कार्य करने की क्षमता आप सभी को पता है कि ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता पूछे तो कार्य करने में मतलब ऊपर से अपन जैसे स्थिर खड़े हुए हैं, स्थिर खड़े होने के बाद क्या कर रहे हैं, कार्य करके कोई भी चीज को ऊपर उठाते हैं तो क्या काय में कन्वर्ट हो जाती है, ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा हम फार्मूला लगाना पड़ता है ना, तो वही स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। मतलब कार्य करने की वो क्षमता क्या कहला रही है, ऊर्जा कहला रही है। परंतु अगर बोल दे कार्य करने की दर, कार्य करने की दर बोल दे तो क्या लगाओगे, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। आपको ये दोनों चीज रखना है। क्षमता क्या होती है, अपन खड़े खड़े कोई भी चीज को क्या कर रहे हैं, क्षमता लगा रहे हैं, उसमें पूरी पावर लगा रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, आप कहना कार्य करने की क्षमता ऊर्जा होती है। तो इसका राइट आंसर ऊर्जा हो गई। और दर पूछ लेना तो शक्ति होती है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है यहाँ पर, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि वहां भी क्या होगी, धनात्मक होगी।
अगर कार्य धनात्मक हो रहा है मतलब हम ऊपर उठा रहे हैं कोई भी चीज को, क्या हो रहा है तो उसकी ऊर्जा में भी वृद्धि हो रही है, उसमें ऊर्जा ज्यादा लग रही है उठाने में। तो यही पूछा गया है कि यदि कार्य का मान धनात्मक होगा तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, मतलब कि उसकी जो ऊर्जा है वो भी धनात्मक होगी। ये दोनों चीज आपको याद रखना, कार्य अगर धनात्मक है तो ऊर्जा भी धनात्मक होगी, और कार्य ऋणात्मक है तो ऊर्जा भी ऋणात्मक होगी। ये आपको याद रखना है। ये देखिए क्वेश्चन भी ग्रुप बी एग्जाम का पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसमें कार्य नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से किसमें कार्य नहीं हुआ है, तो इसका कोई ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन हमें दिए गए हैं कि किसमें काम नहीं हुआ है। कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। मैंने क्या बताया हूं, अगर खड़ा है बोल दिया तो इसमें कोई कार्य नहीं, सिर्फ खड़ा है, ना तो आगे गया ना तो पीछे गया, कोई विस्थापित नहीं हुआ, मतलब कि कोई डिस्टेंस उनने दूरी तय नहीं की, तो कोई कार्य नहीं होगा। अगर खड़े होने की बात करते हैं, जैसे हम दीवार को धकेल रहे हैं तो कोई काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि दीवार आपसे विस्थापित नहीं हो रही है। तो यहाँ देखिए सचिन 4 किलोमीटर चलता है, मतलब कि वहां 4 किलोमीटर चल गया है, तो कार्य तो किया होगा। एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है, मतलब कि वहां क्या कर रहा है, वजन को लेकर जा रहा है। लेकर जाने में कोई ना कोई कार्य तो किया ही होगा। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेल रहा है, तो मैदान पे क्रिकेट खेलते समय वो आगे पीछे सब चीज कर रहा है, तो वहां क्या होगा, कार्य कर रहा है। ये भी देखिए ग्रुप डी एग्जाम का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, इसमें आपको बहुत अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। यहाँ पूछा गया है बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब। तो देखिए बल द्वारा अगर कोई कार्य किया जाता है तो धनात्मक होता है कब, जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। इससे आपको एक चीज पता चलेगा, जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। तो देखिए अगर ये इस तरफ जा रहा है तो हम क्या करते हैं, धनात्मक कब होगा, हमने ये फोर्स लिया, आपके पास कोई सामान रखा है, हम उसे धकेल रहे हैं, तो ये उसी ओर जा रहा है, मतलब बल की दिशा में ही जा रहा है, तो क्या हो रहा है, हमारा कार्य धनात्मक हो रहा है। मतलब हम कोई कार्य कर रहे हैं, हमको इसी ओर लेके जाना है, तो हमारा जो है वो थिंग्स है कि हमको इसी ओर लेके जाना है, हमको इसी ओर धकेलना है, तो क्या हो रहा है, हमारा वो कार्य धनात्मक हो रहा है। परंतु हम इस ओर धकेल रहे हैं और वस्तु भारी होने के कारण वापिस आ रही है, तो हमको तो लेकर इधर जाना है, पर वहां क्या हो रही है, इस साइड आ रही है, तो वो क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये हमारा जो राइट आंसर क्या होगा, बल विस्थापन की बल की दिशा में होना चाहिए। विस्थापन किस ओर होना चाहिए, बल की दिशा में। बल हम इस साइड लगा रहे हैं तो हमेशा इसी साइड होना चाहिए विस्थापन। यहाँ देखिए उसका नेगेटिव भी दिया है कि विस्थापन बल की विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में होगा तो कार्य हम कर रहे हैं कि हमको लेके इधर जाना है, परंतु ये आ वापिस रहा है तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो यही है कि विस्थापन बल की दिशा में होता है, मतलब हमें हमेशा विस्थापन को किस ओर करना है, जिस ओर हम धकेल रहे हैं बस उसी ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, तो ये देखिए क्वेश्चन जो आपको हमने पहला क्वेश्चन बताया तो उसके अनुसार आया है थीटा वाला क्वेश्चन। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण बताइए। मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हम पूछे तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपका जो है वस्तु है और ये बल है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। ये देखिए लंबवत है, 90 अंश का कोण बन रहा है, तो कार्य क्या होगा, 90 अंश के कोण पर 0 होता है, ठीक है। और 180 अंश पर कितना होता है, आपका ऋणात्मक होता है, जो आपको याद रख लेना है, ठीक है, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। तो इतना आपको याद रखना है। यहाँ पूछा गया है कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण। तो यहाँ देखिए हमने डायरेक्ट बता दिया है, तो कितना होगा, 90 अंश होगा जब कार्य कितना होगा, शून्य होगा। तो हमने इससे पहले आपको करके भी दिखाया था। देखिए यहाँ पर हम अगर करते हैं तो कार्य बराबर से क्या होगा, कार्य की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, F इंटू डी इंटू कॉस थीटा होता है। ये फार्मूला हमने शुरू में लिखाया था, ठीक है। कार्य कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। एफ इंटू डी को हम कांस्टेंट कर देते हैं, तो मान ली इसको लेते हैं तो कॉस
कॉस थीटा की वैल्यू कितनी रखे कि 0 आए, तो कॉस 19 का मान यहाँ पर 0 होता है, तो कॉस 19 रख सकते हैं, कॉस थीटा रख सकते हैं, तो इन दोनों को काट देंगे तो देखिए यहाँ थीटा बराबर से क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, तो 19 इसका राइट आंसर होगा। या तो लंबवत होने पर अगर पूछ ले बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत है तो कार्य कितना होगा, तो 0 होगा। ये सभी अब हम आपको बताएंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यदि किया गया कार्य शून्य है, तो किया गया कार्य शून्य है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, फार्मूले में आपको रखना है कार्य बराबर से क्या होता है एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा होता है, ये आप सभी को याद कर लेना है। तो यहाँ देखिए कार्य कितना दिया हुआ है 0, इनको हम कांस्टेंट रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस, तो इधर हम कॉस 0, जो 0 किसकी वैल्यू होती है कॉस 90 की वैल्यू होती है, तो कॉस जो 0 की जगह क्या लिख सकते हैं कॉस 19 और कॉस थीटा, ये दोनों कटे आ गया तो थीटा बराबर से हमें क्या प्राप्त हुआ 19 अंश प्राप्त हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 19 अंश होगा। ऐसे ही सब क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, ये सभी ग्रुप डी एग्जाम के क्वेश्चन है और ये आपके अभी एग्जाम में आने ही वाले हैं, तो जल्दी जल्दी से सब अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक पुलिस 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य। तो यहाँ देखिए 100 मीटर की दूरी, अब क्या बोला है इसके अंदर उठाता है, तो देखिए यहाँ पर एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, देखिए इसको 100 न्यूटन की, तो देखिए एक दूसरे के क्या हो रहा है लंबवत हो रहा है, क्या हो रहा है एक दूसरे के लंबवत हो रहा है, क्योंकि जो है 500 न्यूटन बल, ठीक है 500 न्यूटन बल और ये दूरी क्या हो गई 100 मीटर हो गई, तो ये एक दूसरे के क्या हो रहा है बल किस ओर लग रहा है इस ओर लग रहा है, और 500 न्यूटन की दूरी चल रहा है, मतलब कि ये बल और विस्थापन के बीच क्या हो रहा है, जो विस्थापन हो गया जो दूरी हो गई और जो बल है जो इस ओर लग रहा है, तो ये कितने का एक दूसरे के लंबवत चल रहे हैं, ये सिर पे रखी है और आपको चलना इस ओर है, तो क्या हो रहा है एक दूसरे के लंबवत हो रहा है, कैसा हो रहा है एक दूसरे के लंबवत हो रहा है, मतलब कि 90 अंश का कोण बन रहा होगा, तो इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा 90 अंश पर मान क्या होता है 0 होता है, एक दूसरे के लंबवत या 90 अंश पर मान कितना होता है 0, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है, तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, तो देखिए इसमें कार्य हो रहा है, हमसे क्या पूछा है कार्य नहीं हो रहा बताना है। तो यहाँ देखिए एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेके चल रहा है, तो देखिए गधा अगर बोले तो गधा यहाँ पर लेके चल रहा होगा अपना सामान, और क्या हो रहा है जो इस ओर चल रहा है, तो विस्थापन कर रहा होगा, ये जमीन से इतनी हाइट से ऊंची है, ठीक है सामान कहाँ है गधे की पीठ पे, ये गधा बना हुआ है, ठीक है तो ये क्या हो गया इस ओर चल रहा है लंबाई, तो ये क्या हो रहा है एक दूसरे के लंबवत हो रहा है, एक दूसरे के लंबवत मतलब 90 अंश का कोण बन रहा है, और एक दूसरे के लंबवत होने पर कार्य हमेशा शून्य होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि इसमें कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, तो वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य आपको बताना है। तो देखिए सबसे सरल है ये क्वेश्चन, क्योंकि 20 न्यूटन का बल बोल दिया मतलब कार्य बराबर से F इंटू डी लगाना है आपको, ठीक है क्या लगाना है F इंटू डी लगाना है, तो F इंटू डी की बात करें तो यहाँ हम बल के बराबर से क्या लिखेंगे F इंटू डी, बी एफ बराबर से कितना दिया होगा 20 न्यूटन, तो हम यहाँ 20 लिखेंगे इंटू डी कितना दिया होगा 4 मीटर की दूरी 4 हो गया, यहाँ कितना लिखा है 80 लिखा है। अब आपको ये भी याद रखना है कि कार्य और ऊर्जा की जो इकाई होती है वो जूल होती है, तो इसी प्रकार से आपको सही करना है। तो ये देखिए कार्य और ऊर्जा की इकाई क्या हो गई जूल, बाकी देखिए यहाँ पर वर्ग दिया है न्यूटन दिया है और पास्कल दिया है, तो हमें तो क्या लगाना है जूल लगाना है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ठीक है
तो इसमें भी देखिए क्वेश्चन अच्छा पूछे जा रहे हैं, जो कि ग्रुप डी एग्जाम के ये सब क्वेश्चन। तो यहाँ पूछा गया है, एक मजदूर भूमि से 15 किलोग्राम का सामान, कितने किलोग्राम का, 15 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे भूमि से कितने ऊपर, 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा सामान पर किया गया काम, मतलब कि उठा रहा है जब भी सिर पे रख रहा है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा लग जाएगा। क्या लगेगा, स्थितिज ऊर्जा, mgh लग जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। m की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, 15 दी हुई है। 15 इंटू जी की वैल्यू यहाँ पर देखिए दी हुई है, जी बराबर से उधर कोने में लिखा है, जी बराबर से 10 इंटू 10, ये एक हाइट कितनी दी हुई है, 1 मीटर दी हुई है। तो इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा गुणा करने पर। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इकाई आपको जूल लगाना है, तो 150 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमसे पूछा है, कार होता है, तो देखिए अब आ गया ना आपके सामने, ये सभी क्वेश्चन आपके जो है वो सॉल्व होने करने लायक नहीं है, क्योंकि कार होता है यदि, कार कब होता है, जब उसमें घर्षण हो, जब होता है क्या, नहीं, ऊर्जा हो, जब होता है, शक्ति है, जब होता है क्या, नहीं। तो कार कब होता है, ये सब आप सोचिए जरा से, कार कब हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा होने पर कोई भी कार्य होता है। क्या होता है, अगर ऊर्जा है उसमें, जैसे कोई भी कार्य करने के लिए हमें जैसे स्थिर रहकर कोई कार्य करना होता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा लगती है, आगे जाना होता है तो क्या होती है, गतिज ऊर्जा लगती है। तो कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बल की आवश्यकता नहीं होती। क्यों, अगर बल आए तो बल का उपयोग नहीं करना है, वो हमें पहले ऊर्जा का उपयोग ही करना है। क्योंकि कार्य कब होता है, या तो विस्थापन हो, या तो विस्थापन हो रहा हो। अगर हम कोई खड़ी दीवार पे बल लगा रहे हैं, तो क्या आपके बल के द्वारा कोई कार्य हुआ है, नहीं हुआ ना, क्योंकि दीवार तो वही है, तो कार्य तो कोई नहीं हुआ है, तो बल के द्वारा किसी प्रकार से कोई कार्य नहीं होता है। अगर उसमें ऊर्जा लग रही है, जैसे हम कोई भी कार्य खड़े खड़े स्थिर रह के, अब दीवार तो स्थिर है, जब बल लगा रहे तो कोई नहीं हो रहा, अगर खड़े खड़े कोई भी चीज स्थिर रह के हम ऊपर उठाते हैं तो उसमें क्या होता है, ऊर्जा तो लगी जाती है। तो वही ऊर्जा का उपयोग करते हैं, या तो विस्थापन या तो ऊर्जा, इसका राइट आंसर होता है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो, मैं इतनी देर से आपको बताया था कि लंबवत मतलब कि 90 अंश का कोण बनेगा, और लंबवत होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया हूं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, शून्य होगा। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, लंबवत हो या 90 अंश का कोण हो, तो वह कार्य क्या होगा, शून्य होगा। देखिए यहाँ पर पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए किस पर निर्भर नहीं करेगा, यहाँ देख सकते हो, वस्तु के द्रव्यमान, प्रयुक्त बल, बल और विस्थापन के बीच का कोण। तो यहाँ अगर बात करें तो किस पर निर्भर नहीं करता, तो एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि किस पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर प्रयुक्त वस्तु के द्रव्यमान पर करता है क्या, नहीं करता है। किस पर नहीं करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर वह निर्भर नहीं करता, इतना आपको याद रखना है। प्रयुक्त बल का उपयोग किया जाता है, उसमें विस्थापन हो रहा है तो विस्थापन का उपयोग किया जाता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण, जैसे कि हम बता रहे हैं, ये लंबवत होगा, 90 अंश का कोण बनेगा, तो कार्य क्या होगा, शून्य होगा। विस्थापन होगा जब भी कार्य होगा, उसके लिए प्रयुक्त बल की आवश्यकता होगी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा वस्तु के द्रव्यमान पर कार्य नहीं निर्भर करता है। ठीक है, द्रव्यमान पर कार्य नहीं निर्भर करता है, इतना आपको ध्यान रखना। अगर वस्तु हल्की हुई, भारी हुई, तो कार्य तो आपका जो हो रहा है उतना ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पूछा है, एक वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करेगा। देखिए उसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया है, तो किस पर निर्भर नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आरोपित बल भी होना चाहिए, विस्थापन भी होना चाहिए, बल और विस्थापन के बीच का कोण भी होना चाहिए, परंतु वस्तु के द्रव्यमान पर वह निर्भर नहीं करता है बल हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए उसी तरह का फिर क्वेश्चन आया है,
किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करेगा, तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है। यहाँ पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है। तो देखिए एक चली हुई गोली ही सबसे ज्यादा कार्य करती है, ये तो हमने शुरू किया सबसे पहला क्वेश्चन था उसमें आपको बता दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा इजी आने लगे हैं अब। एक मजदूर 10 किलोग्राम का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा सामान पर किया गया काम। उठाना मतलब एक जगह खड़े होकर स्थिर रह कर रहा है, तो स्थितिज ऊर्जा का उपयोग करेंगे, मतलब कि mgh का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, mgh का। mgh का करेंगे तो m की वैल्यू कितनी दी हुई है, मास बराबर से 10 किलोग्राम दिया हुआ है, इनटू g की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है, और हाइट कितनी दी हुई है, 1.2 मीटर। ठीक है, इनका अगर गुणा करेंगे तो देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, 12 और 12 और 10 का गुणा करेंगे तो 120 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 120 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए यहाँ पूछा है हमसे खालिस्तान कार्य कहलाता है। तो देखिए मैं इतनी देर से आपको कार्य का फार्मूला बता रहा था, वही पूछ लिया गया है कि खालिस्तान कार्य कहलाता है। तो यहाँ देख सकते हो कार्य बराबर से क्या होता है, आप सभी को पता होगा, बल इंटू विस्थापन होता है। क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो ये देखिए इसमें पहला ऑप्शन ही सही है, बल इंटू विस्थापन होता है कार्य बराबर से। आपको ये भी याद रखना है कि कार्य को W बोलते हैं, इसको F बोलते हैं और इसको D बोलते हैं। ये दोनों चीज आपको याद रखना है, ये आपसे अभी क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। ये सभी ग्रुप डी एग्जाम के ही क्वेश्चन है आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये पूछा गया है 32 नंबर का क्वेश्चन। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो विस्थापन ज्ञात करिए। तो देखिए सबसे सरल क्वेश्चन, W बराबर से क्या होता है, F इंटू डी होता है। W की वैल्यू बोले तो कार की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 56 दी हुई है। F की वैल्यू कितनी दी हुई है, 7 न्यूटन दी हुई है, 7 इंटू डी हमें ज्ञात करना है। तो हम डायरेक्ट इसको इसके नीचे ले आएंगे, 56/7 हो गया, अगर काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो डी बराबर से क्या हो गया, 8 मीटर हमारा राइट आंसर होगा। 8 मीटर इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। और आपको अगर क्वेश्चन ऐसा आए तो हमेशा मीटर में ही रखना है, यहाँ पर कार में कभी भी मीटर का उपयोग करना है, इतना आपको ध्यान रखना है, किलोमीटर का नहीं करना है। किलोमीटर आए तो ये से बोल देता है यहाँ पर 8 किलोमीटर निकलता, तो हम इसको क्या लिखना रहता है, 8000 मीटर लिखना रहता है ऑप्शन में। तो वही आपका यहीं पर एक नंबर कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य होगा। तो देखिए यहाँ पर 10 न्यूटन का बल मतलब F की वैल्यू 5 मीटर विस्थापित हो रही है, मतलब कि विस्थापन, तो 10 इंटू 5 बराबर से कितना हो गया, 50 जूल राइट आंसर हो गया। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि क्या होगा, जूल आपको लेना है। और कभी भी कार्य क्या होता है, जब सीधे जाता है तो ऋणात्मक नहीं होता है, जब पृथ्वी से ऊपर की ओर जाता है तो ऋणात्मक होता है। वो गुरुत्वीय त्वरण के आधार पर पूछेगा, एक क्वेश्चन ऐसा आपका आएगा, जरूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें मैंने आपको बताया था क्या आप गलत कर सकते हो। तो हमें द्रव्यमान की जरूरत नहीं होती, किसकी जरूरत नहीं होती, द्रव्यमान की कार्य करने में कोई भी प्रयुक्त नहीं करते, तो ये हमारा एक चीज तो कैंसिल हो गया। परंतु बल की आवश्यकता होती है, बल और विस्थापन के बीच के कोण की आवश्यकता होती है, और विस्थापन पर। देखिए मैं इसको आपको याद करने के लिए बता देता हूँ सरल ट्रिक। क्या होता है, बल बराबर से क्या लिखते हैं हम, F इंटू डी इंटू कॉस थीटा रखते हैं, बस ये आपका आ गया आंसर ही। ठीक है, किस किस का प्रयोग हुआ, एक का प्रयोग हुआ मतलब बल, तो ये क्या हो गया हमारा बल का प्रयोग हुआ। डी मतलब विस्थापन का प्रयोग हुआ। कॉस थीटा मतलब इन दोनों के बीच का जो कोण बन रहा है उसका प्रयोग हुआ। तो तीनों चीज मतलब ABC का प्रयोग हो रहा है, मतलब ABC इसका राइट आंसर होगा। ग्रुप डी एग्जाम का क्वेश्चन है, 8 अक्टूबर को पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है,
यदि का एफ जीरो हो, क्या बोला गया है, यदि एफ जीरो है तो एफ इंटू डी होता है, का वर्ग बराबर से क्या होता है, एफ इंटू डी होता है। तो एफ क्या बोला है, जीरो, तो जीरो हम रखेंगे तो क्या होगा, विस्थापन भी, अगर कोई बल ही नहीं लग रहा है तो विस्थापन होगा नहीं। अगर कोई वस्तु खड़ी है, हम भी ऐसे उसको बस उस पर कोई बल नहीं लगा रहे, सिर्फ खड़े हैं, तो क्या होगा, वहां आगे तो बढ़ेगी नहीं, मतलब कोई कार्य नहीं हो रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डिस्टेंस नहीं होगी, जब बल नहीं लगेगा तो कार्य क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा है, एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य, मतलब स्थिर रह के उठा रहा है, सिर पर रख रहा है, कौन सा हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा का काम हो जाएगा। तो ये रहा स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला, mgh हो जाएगा। mgh का अगर प्रयोग करें तो क्या होगा, mgh यहाँ देख सकते हो, m की वैल्यू कितनी दी हुई है, 12 इंटू जी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है, यहाँ दी हुई है जी की वैल्यू 10 और एच की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1.5। तो देखिए इन दोनों का अगर गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 15, 15 में 12 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 जूल इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है आपसे, एक वस्तु पर 25 न्यूटन, एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, तो उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वस्तु द्वारा 5 मीटर तक हटाया जा रहा है, मतलब इस तरह काम करना है, किस ओर, इस तरफ। तो अगर उठा सीधे हम ऊपर की बात करें तो ऊपर की बात करने पे क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, परंतु आगे धकेलने के लिए क्या करेंगे, कार्य का ही प्रयोग करेंगे। तो वर्क बराबर क्या हो जाता है, एफ इंटू डी का प्रयोग करेंगे। तो देखिए एफ बराबर से कितना दिया हुआ है, 25 न्यूटन इंटू डी बराबर से कितना दिया हुआ है, 5 मीटर विस्थापित कर रहा है, तो 125 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर इसमें पूछा है हमसे, एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। तो देखिए वही क्वेश्चन दोबारा आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन, देखिए अभी तक मैं आपको जो उदाहरण दे रहा था वही उदाहरण पूछा गया है। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह क्या होगा। तो देखिए अगर कोई आदमी एक दीवार को धक्का दे रहा है तो क्या होगा, सकारात्मक कार्य होगा। सकारात्मक का मतलब उस पर कोई कार्य धनात्मक हो रहा है, नहीं हो रहा है। जब दीवार आगे बढ़ेगी नहीं तो उस पर कोई कार्य नहीं होगा, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत है। अगर नकारात्मक कार्य हो रहा है, क्या हम दीवार को धक्का दे रहे तो वहां हमें धक्का दे रही है, नहीं दे रही, बता स्थिर है। और अगर पूछे अधिकतम सकारात्मक कार्य नहीं है तो कोई कार्य तो हो ही नहीं रहा है, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो रहा है, बिल्कुल कोई कार्य नहीं हो रहा है, बिल्कुल कोई कार्य नहीं हो रहा है। वही वाला ऑप्शन इधर आ गया है, बिल्कुल कोई कार्य नहीं है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, 39 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसका पार्ट 2 भी आपके लिए आएगा इसके बाद, तो आप उसको देख लेना। तो आपका जो है 1 से 1.5 घंटे में कार्य के जितने भी क्वेश्चन आपके देख सकते हो यहाँ पर 80 से 82 क्वेश्चन आपके जो है वो ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए थे। तो सभी क्वेश्चन आप फटाफट स्पीड से देखें तो आपका जो है रिवीजन बहुत तेजी से हो पाएगा। हम पूरा जो फिजिक्स है उसे कंप्लीट कराएंगे और बायोलॉजी, ये दो विषय जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन फिजिक्स के दिखेंगे, 8 एक क्वेश्चन आपके जो दिखेंगे वो बायोलॉजी से दिखेंगे और आपके केमिस्ट्री से दिखेंगे। तो इन तीनों सब्जेक्ट को हम कवर कराएंगे, साथ ही करंट अफेयर को भी कवर कराएंगे। तो देखिए यहाँ पर, यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य। 12 न्यूटन के बल से 4 मीटर चलता है, मतलब कि इस ओर चल रहा है। और अगर उठाने की बात करें ऊपर तो स्थितिज ऊर्जा का प्रयोग करना है, अगर आगे चलने की बात करें तो किसका प्रयोग करना है, कार्य का प्रयोग करना है। वर्क बराबर से क्या होता है, एफ इंटू डी होता है। ठीक है, क्या होता है, एफ इंटू डी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ऐसा लगता है चेंज। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, वर्क बराबर से क्या होता है, एफ इंटू डी होता है। तो हम अगर एफ की वैल्यू रखें तो कितना है, 12 न्यूटन हो गया, इंटू डी कितना दिया हुआ है, 4 मीटर विस्थापित हो रहा है, तो कितना हो गया, 12 चौक 48 जूल इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। तो देखिए यहाँ क्या पूछा गया है इसमें, ये क्वेश्चन देखिए ग्रुप डी एग्जाम में 2 बार आया था कि ठीक है, एक 15 तारीख को आया था, एक 12 तारीख को दिसंबर में आया था। इसमें पूछा गया है आपसे, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करेगा। तो देखिए वस्तु के प्रारंभिक वेग पर, विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर। तो देखिए मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था, एफ वर्ग बराबर से क्या होता है, एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा होता है। अब इसमें देखिए कौन कौन सी चीज आपको दिख रही है, एफ मतलब बल, ठीक है, डी मतलब विस्थापन, इन दोनों के बीच का कोण, मतलब ये तीनों चीज तो हमें कार्य करने के लिए चाहिए, परंतु किस पर निर्भर नहीं करता, तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। फिर इसका जल्द ही पार्ट नेक्स्ट आपका जो होगा, टोटल जो 82 क्वेश्चन हमने लिए हैं, पिछली बार आपके ग्रुप डी एग्जाम में टोटल आपसे कार्य से 82 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इन सभी क्वेश्चन को आप रिवीजन कराएंगे तो इसका नेक्स्ट पार्ट आपको आएगा। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताएं, किसी वस्तु पर किया गया कार्य खालिस्तान पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन में मैंने बताया हूं, परंतु ये आपको थोड़ा सा अलग करके पूछा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, और इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, और करंट अफेयर की हम टॉपिक वाइज जल्द ही, जैसे कि हर टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको लेके आएंगे, और आपके एग्जाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चन आपको रिवीजन के तौर पर कराएंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।